पकड़े गए हैं और जो 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं, कुछ गोली और मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे उनको भी जब्त किया गया है। उस घटना में और भी अन्य कई लोग शामिल हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। उनके लिए टीम अलग अलग जगह है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द कर लेंगे। लेकिन इस घटना में कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक धर्मेंद्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य 5 कांड के अनुसंधान के क्रम में जिन लोगों ने घटना को कारित किया है, अन्य 5 वो हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जो अन्य 5 हैं उनका धीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह, शेख शहबाज, अमर कुमार चंद्रवंशी और साकिब इकबाल, ये अन्य 5 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जब इस कांड में हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और कांड में जब हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि ये जो 5 अन्य थे, इनके पास से जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये भी पता चला है कि जो पूर्व में हर्ल में जो गोली चली थी, जिसमें हर्ल के HR मैनेजर पर गोली चली थी सिंदरी में, और दूसरा एक प्रिंसिपल हर्ल में जो वहां प्रिंसिपल के घर पे गोली चली थी, उन दोनों में भी इन 5 का हाथ था, जिसमें मुख्यतः जो शेख शहबाज और अमर कुमार चंद्रवंशी है ये और ये साकिब इकबाल, ये तीनों जो है, इन तीनों ने वहां जाके गोली चलाई थी, जबकि ये 5 उस कांड में शामिल थे। उसके पहले रेकी करना, वहां बुलाना, ले जाना। बाकी अन्य जो दोनों थे, धीमन सेन गुप्ता और गौतम कुमार सिंह, भी उसमें शामिल थे। तो ये हर्ल वाला गोली कांड, जिसमें HR पे गोली चली थी और प्रिंसिपल पे गोली चली थी, उसका भी उद्भेदन इसी क्रम में हम लोगों ने किया। और प्रवीण राय हत्याकांड, जिसमें कि कुल 6 लोग अभियुक्त बने हैं, उसमें एक जो धर्मेंद्र सिंह है वो हर्ल गोलीकांड में शामिल नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र सिंह सिर्फ प्रवीण राय हत्याकांड में था, तो उसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें प्रवीण राय और प्रवीण राय वाला, जो बेसिकली प्रवीण राय का जो वैमनस्यता थी वो धीरज सिंह के साथ बहुत दिनों से थी, और उस संदर्भ में कई बार पूर्व में कांड दर्ज किए गए हैं दोनों के एक दूसरे के बीच में। उसी में बीच के जो कई कड़ियां बीच में ऐसी आई जहां पर उन लोगों के बीच में कि जो दुश्मनी है वो बढ़ी थी, और उसी क्रम में इसकी हत्या की गई। इसमें एक और जरा से इसमें हम रेक्टिफाई करेंगे कि धीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सिंह और धर्मेंद्र, ये तीनों प्रवीण राय में अभियुक्त हैं। बाकी जो ये बाकी 5 अभियुक्त जो हैं वो हर्ल और प्रिंसिपल वाले केस में। और जो पहले से भी कुछ मामला दर्ज है क्या इन लोगों पर? हाँ, धीमन सेन गुप्ता और जो ये गौतम कुमार सिंह है, इसके अलावा एक और जो घायल थे जिसकी बात में मौत हुई थी, उनका भी हत्या का आरोप तो इन्हीं लोग? हाँ, सेम। कारोबार से ही जोड़ा जाता है। हाँ, कारोबार से जोड़ा जाए। पूर्व में इनके बीच में कई छोटे मोटे केसेस हुए हैं। एक और जो सुदामडी में एक जो हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इस ग्रुप का कुछ हाथ था, तो उसको लेकर के भी धीरज सिंह और इसके बीच में वैमनस्यता थी। तो राजकिशोर हत्या का भी आरोपी नहीं छोड़ दिया जाएगा? हाँ, निहाल जो उस केस में भी हम लोग तो अभियुक्त को पकड़ के जेल भेज दिए थे, लेकिन उसमें जिस अभियुक्त को सपोर्ट करने का चार्जेस था वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आया। हाँ, धीमन सेन गुप्ता और गौतम कुमार सिंह पूर्व में अभियुक्त रहे हैं और दोनों पूर्व में भी जेल गए हुए। चंद्रवंशी तो डबल मर्डर में गया है। चंद्रवंशी जो था वो ऑलरेडी डबल मर्डर केस में जेल गया हुआ है। मतलब 6 अभियुक्त पहले से आपराधिक? हाँ, आपराधिक इतिहास। हाँ, ये जो अभी जो पकड़े गए हैं ये लोकल है। ऐसे हम लोग लोकल क्या है, मतलब रहने वाला लोग यहाँ पर अपना बसे हुए हैं, तो इनका लोकल कनेक्शन अच्छा है। सर, हर्ल में जो गोलीबारी हुई उसमें क्या कुछ कारण सामने आया है? उसमें एक्सटॉर्शन आया है कि क्योंकि ये लोग एक छोटा मोटा ग्रुप बना करके वहां पर
एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाने के प्रयास में थे। उसमें वो एक्सटॉर्शन आया, क्योंकि उस इलाके में सोचे कि नहीं हम लोग अपना कुछ ये जमा करके उनसे कुछ लोग पैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सटॉर्शन की कोशिश थी उसमें। देखिए, अब अभी तक तो ऐसा कोई इनका कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं आया है। हर बार होता क्या है कि कोई भी घटना कहीं घटती है तो जानबूझ करके उसको उसके लेवल को बढ़ाने के लिए लोग कई अन्य लोगों का नाम उसमें जोड़ देते हैं। ऐसा कोई चीज अभी तक इसमें कोई प्रकाश नहीं आया। धीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सेन और धर्मेंद्र सिंह 3 अभियुक्त हैं जो प्रवीण राय हत्याकांड में शामिल हैं। और ये जो हाल वाला केस है उसमें धीमन सेन गुप्ता, गौतम कुमार सेन, शेख शहबाज, अमर कुमार चंद्रवंशी और साकिब इकबाल, ये 5 व्यक्ति जो हैं वो हाल केसेस में, हाल के दोनों केसेस में। तो ये लोग पुराना क्रिमिनल रहा हुआ है सबका। 2 जगह हो गया सर, धीमन और गौतम ये दोनों जगह शामिल, प्रवीण में और हल में। प्रवीण में भी और हाल में। इसमें नया शाहिद, शदाब, हाँ, शेख शहबाज, अमर कुमार चंद्रवंशी और साकिब इकबाल, ये 3 उसमें एक्स्ट्रा है। और एक और जो कांड है, तीसरा कांड, उसमें भी ये लोग अभियुक्त हो जाते हैं। हाँ, तीसरा कांड भी, तीसरा मतलब दोनों कांड एक ही एमओ का किया हुआ है, एक ही स्टाइल से किया हुआ है। जो सिंदरी में गोली चली थी, 2 गोली चली है सिंदरी में पिछले 3, मतलब वो जो कांड हुआ था, एक 3/23 और 38/23, एक 10 जनवरी को, एक 20 अप्रैल को। तो ये दोनों कांड का भी उद्भेदन हम लोगों ने किया। और ये लोग एक वहां ग्रुप बनाने के प्रयास में थे, ग्रुप बना करके इस तरह का जो खासकर ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ाने के लिए ये लोग अपना एक ग्रुप बनाना चाह रहे थे उस इलाके में, क्योंकि हाल अभी नया कंपनी खुला है तो उस इलाके में अपना एक वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में थे, जिसमें कि ये सभी लोग पकड़े गए। प्रवीण राय में अभी कुल हम लोगों ने 3 आरोपी को पकड़ा है और इसमें अन्य और आरोपी हैं, जिसमें एक धीरज सिंह, क्योंकि वो नेम्ड एक्यूज्ड है, जिसको आप लोग भी जान रहे हैं। बाकी अन्य भी 1-2 हैं जिनको अभी हम लोग जानबूझ कर आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारी टीम गई है, जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। सभी लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। सब लोग शुरुआती दौर में हम लोगों को कुछ ये हुआ था जिसमें कि एकदम उसी चेहरा का कोई बंदा अन्य जिलों में था, तो उनको हम लोगों ने पूछताछ के लिए, जब हम लोग पूछताछ के लिए लाए तो पता चला कि वो लोग नहीं है, तो फिर उनको हम लोग इंक्वायरी करने के बाद छोड़ दिए। जबकि वो खुद बता रहा था कि सर ये तो हम ही हैं, लेकिन हम तो यहां नहीं थे। जब उसको हम लोग फोटो दिखाया है और उससे बोले कि भाई बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे थे, बोला है तो हम सर, लेकिन हम नहीं हैं। फोटो में आप बोला, फिर बाद में बोला कि आप लोग फोटो स्वैप करके ना बॉडी किसी और का लगा दिए, चेहरा मेरा लगा दिया। बिहार के किसी जेल में था जो भी था, मतलब वो भी एक, क्योंकि क्रिमिनल ही था, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल जो भी था फुटेज में कुछ है, जो लोग भी उसमें शामिल हैं सबकी पहचान हो गई है और हम लोग जल्दी सबको पकड़ लेंगे। बाकी ये जो इनिशियल जो 3 लोग थे, जो लोग शामिल थे क्राइम में, वो पकड़े गए। इन लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? नहीं, इन लोगों का मास्टरमाइंड, देखिए इसमें क्या था कि घटना के क्रम में आप एक टिपिकल यहां का एमओ हो गया है, हम बार बार कह रहे हैं, यहां का क्रिमिनल को अब औकात नहीं है कोई क्राइम करने का। सबको पता है कि हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो अब क्या है कि लोग बाहर से हायर कर रहा है, यहां हायर्ड क्रिमिनल आ रहा है, वो भी पकड़ा जा रहा है। अगर आप पिछले बार देखें तो पिछले बार हम लोगों ने सभी हायर्ड क्रिमिनल को पकड़ के भेजा था। हाँ, तो अब हायर्ड क्रिमिनल को ये लोग कोशिश कर रहा लाने का, लेकिन
कोई जाएगा, लाएगा, रखेगा, रेकी कराएगा। हाइड क्रिमिनल को तो पता नहीं है, उसको मोटरसाइकिल से ले जाएगा, ले आएगा, भगाएगा। तो ये सारा काम करने के लिए एक लोकल नेटवर्क की आवश्यकता होती है। उसके बिना, लोकल नेटवर्क के बिना कोई कुछ करेगा नहीं। भले वो सामने वाला गोली नहीं मार रहा, लेकिन गोली मारने से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है जो उसको ला करके सारा काम करा रहा है। तो ये सारा जो नेटवर्क जिसको हम लोगों ने अभी गिरफ्तार किया है, वो सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला, रेकी से लेकर के, रहने से लेकर के, खाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, सब कुछ, ये सब कुछ ये लोग था। एंड उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। आपसी विवाद ही हत्या का कारण है। आपसी विवाद, आपसी दुश्मनी, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, सब कुछ यही है। लेकिन इन लोगों का काफी पुराना था, मतलब इन लोगों का आपस का रगड़ा था काफी दिनों से। हाँ। नाम पता फिर से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही कागज है। फोटो, नाम सबका फोटो आपको ग्रुप में डलवा देते, फोटो आपको ग्रुप में डलवा देते। हाँ, एक ब्लू रंग का पल्सर मोटरसाइकिल है, वो आपको जब्ती और ये नाम ये आप डाल दीजिए, बस इस छोड़ दीजिए, बस खाली गिरफ्तार लोगों का नाम, बरामद प्रदर्श और टीम में शामिल, इतना। एक मोटरसाइकिल ब्लू रंग का है, काला ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू है। हम डलवा दें, कुछ अपने से भी लिखिए, कुछ अपने से लिखिए। होटल चला रहे हैं, अपने से लिखिए, अपने से लिखिए।